बेटे चैप्टर नंबर 4 है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं बेटे कि जो आपको मैथ्स की मैंने फर्स्ट ईयर में सारे फॉर्मूलाज की शीट दी थी, उस फॉर्मूलाज की शीट में याद रखिए कि सारी की सारी जो डेफिनेशन है ना मैट्रिसेस की, कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो सबकी डेफिनेशन वही मैट्रिक वाली डेफिनेशन सारी उसमें लिखी हुई है। तो डेफिनेशन खास तौर पे आप पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में डेफिनेशन पूछ सकता है कि मैट्रिक्स का नाम क्या है। तो वो मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, अगर किसी को इंडिविजुअली पूछना हो तो अलग से पूछ ले, या अगर किसी के पास वो फॉर्मूलाज की शीट नहीं है तो काइंडली वो सेंटर से हमारे ऑफिस से फॉर्मूलाज की शीट ले लो, उसमें सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सब उसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूँ, वो जरा ध्यान से सुनिएगा बेटे। सपोज कर लीजिए कि आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है ए के नाम से। ठीक है, अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है बेटे जिसमें एलिमेंट्स लिखे हैं, वन वन वन, आसान एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, टू जीरो वन, फिर वैल्यू गिवन है वन टू और वन। अब सपोज कर लें कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और आपको मैट्रिक्स में बोला जाए कि आप को फैक्टर कैलकुलेट करवाएं। सही है, को फैक्टर कैलकुलेट करवाएं, और को फैक्टर आपको बता दिया जाए कि कौन सा कैलकुलेट करवाना है। को फैक्टर कैपिटल ए से लिखा जाता है को फैक्टर, और सपोज कर लो को फैक्टर आपको पूछ लिया जाए कि आप वन थ्री मालूम करें। तो बेटे को फैक्टर वन थ्री मालूम करने के लिए याद रखना ये बात कि इस वन और थ्री को पहले ऐड करवाना। वन और थ्री को ऐड कराओगे तो फोर बनेगा ना। तो अगर इवन नंबर बने ना, इवन नंबर, तो वो को फैक्टर हमेशा प्लस के साइन से स्टार्ट होता है। सही है, यानी वन और थ्री को ऐड किया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, वन थ्री का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो जब आप वन और थ्री को ऐड करेंगे तो फोर आंसर बनेगा। फोर इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाले वैल्यू हमेशा प्लस से शुरू होती है। अब ये मुझे बताएं, ए वन थ्री लिखा हुआ है बेटे, तो ए वन थ्री जरा बताओगे कौन से आपके पास रो में और कौन सा कॉलम है। वन थ्री का मतलब फर्स्ट रो छोड़ दिया आपने, और थ्री का मतलब थर्ड कॉलम छोड़ दिया आपने। ये चार एलिमेंट्स बचेंगे ना आपके पास। जब ये चार एलिमेंट्स बचेंगे तो इन चार एलिमेंट्स से पहले क्या करते हैं, पहले राइट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो टू टू हो जाएगा फोर। उसके बाद फिर वन और जीरो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर माइनस जीरो आएगा। तो आपके पास आंसर बच जाएगा सिर्फ क्या, सिर्फ फोर। तो जैसे हम एडजॉइंट निकालने में करते थे या इनवर्स निकालने में करते थे हम को फैक्टर की वैल्यू, तो को फैक्टर तो आपको वो कोई सा भी पूछ सकता है मालूम करने में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो बेटे अभी बता रहा हूं ना, वो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी मैट्रिक्स में ना कभी को फैक्टर भी आपसे मालूम करने को बोल सकता है, कभी आपको माइनर भी मालूम करने को बोल सकता है। क्या, माइनर मालूम करो एम वन थ्री का। तो बेटे बस ये बात याद रखना कि जब तुम्हें किसी मैट्रिक्स में माइनर मालूम करना हो एम वन थ्री, तो बस बाहर वाली साइन को इग्नोर कर देना, भले प्लस में हो भले माइनस में हो, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। और काम वही करेंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो अंदर एलिमेंट्स क्या बच जाएंगे, वही टू टू फोर माइनस जीरो, और जवाब कितना आ जाएगा, फोर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ए टू वन को फैक्टर मालूम करो, तो पहले आपने टू और वन को ऐड किया, तो बेटे टू और वन को ऐड करने से आंसर क्या बना, थ्री। ऑड नंबर बना, तो ऑड नंबर का साइन हमेशा माइनस से शुरू करना है। अब जब ऑड नंबर का साइन हमेशा माइनस से शुरू करना है, तो जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ऑड नंबर का साइन अगर हमें माइनस से शुरू करना है, ये वन था यहाँ पे, सही है। तो ए टू वन का मतलब बेटे बन जाएगा, टू वन का मतलब बन जाएगा सेकंड रो छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो आपके पास देखो ये चार एलिमेंट्स बच जाएंगे। इन चार एलिमेंट्स मैंने क्या बताया था क्लास में, हमेशा पहले राइट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो वन वन सा बन जाएगा वन, फिर लेफ्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, टू वन सा बन जाएगा टू, आएगा टू, लिखेंगे क्या, माइनस टू। तो बेटे बाहर माइनस का साइन रहेगा, वन माइनस टू करोगे तो अंदर माइनस वन आ जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस वन। तो ये ए टू वन को फैक्टर है। लेकिन बेटे अगर आपको पूछ लिया जाए को फैक्टर के बजाय एम टू वन माइनर टू वन, तो माइनर टू वन में सारा काम वही करोगे बेटे पूरा पूरा, बस ये बाहर वाला माइनस साइन नहीं देखोगे। तो आंसर आपके पास बच जाएगा सिर्फ क्या, माइनस वन। सिर्फ ये काम करना है, को फैक्टर में बाहर वाला साइन रखना है और माइनर में बाहर वाला साइन नहीं रखना। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बेटे कि बहुत सारे बच्चों को डिटर्मिनेंट में कभी कभार प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप याद करें तो मैंने आपसे ये बोला था कि किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर आपको सॉल्व करना हो, तो और आपको वो डिटर्मिनेंट दिया जाए वन, वही ले लेते हैं वन वन वन, टू जीरो वन और वन
2 1। तो बेटे इसके एक दो मेथड है जो हमारी बुक में दिए हुए। एक मेथड होता है एक्सपेंशन मेथड और एक मेथड होता है डायगोनल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको सॉरस मेथड भी कहते हैं। तो जिन लोगों को एक्सपेंशन मेथड समझ में आए वो रो 1 से एक्सपेंड करवा दें या C1 से एक्सपेंड करवा दें, और जिन लोगों को मेथड मुश्किल लगता हो वो आसान मेथड अप्लाई करें। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सॉरस मेथड का मतलब ये होता है कि आप शुरू के दो कॉलम्स को ना डिटर्मिनेंट के बाहर रिपीट कर दो, 1 2 1 और 1 0 2। सही है, ये बुक में मेथड दिया हुआ है बेटे, इसलिए आप हर डिटर्मिनेंट के सवाल में मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे मैट्रिक्स मेथड हो चाहे क्रैमर्स रूल हो, चाहे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वाले सवाल क्यों ना हो। तो 1 2 1 को डिटर्मिनेंट के बाहर लिख दिया और 1 0 2 को डिटर्मिनेंट के बाहर लिख दिया। अब हम बनाएंगे पहले राइट एलिमेंट्स। क्या बनाएंगे पहले? राइट एलिमेंट्स। राइट एलिमेंट का मतलब तीन एलिमेंट्स का एक डायगोनल। तो बेटे तीन एलिमेंट्स का एक डायगोनल देखो ये बन जाएगा ना। अब इन तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 जा 0, 0 1 जा 0, भाई एक भी 0 आ गया तो आंसर हो जाएगा 0। अब दूसरा डायगोनल बनाओ, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओ तो जवाब आ जाएगा +1। इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओ तो 1 2 जा 2 और 2 2 जा हो जाएगा 4। तो शुरू के तीन राइट एलिमेंट्स ये आप एग्जाम में पेन या पेंसिल से इसी तरह ड्रॉ करके आ सकते हैं। तो पहले तीनों को मल्टीप्लाई किया 0, फिर तीनों को मल्टीप्लाई किया 1, फिर तीनों को मल्टीप्लाई किया 4। ये सारे कहलाते हैं राइट डायगोनल्स, राइट एलिमेंट्स। अब जब राइट एलिमेंट सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बेटे अब यही काम ना तुम्हें लेफ्ट एलिमेंट में करना है। यही काम तुम्हें करना है लेफ्ट एलिमेंट में, उल्टा चलोगे। बस उल्टा चलते हुए किस बात का ख्याल रखना है कि जो भी आंसर आएगा ना उस आंसर की साइन चेंज करके लिखना। अगर प्लस में आ रहा हो तो प्लस में लिखना, माइनस में आ रहा हो तो माइनस, अगर प्लस में आ रहा हो तो माइनस में लिखना, और अगर माइनस में आ रहा हो तो प्लस में आंसर लिखना। मतलब जब उल्टा चलेंगे तो आने वाले आंसर की साइन चेंज करके चलेंगे। अब 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2 आया +2, बेटे उल्टा चल रहे हैं तो लिखा -2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा +2, लिखोगे क्या? -2। और बेटे इन तीनों को तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एक भी 0 आ गया तो बात वैसे ही खत्म हो गई। अब डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेटर में रख के सिंप्लीफाई कर लो। तो बेटे 0 + 1, मतलब जिस तरह मर्जी है आपके, डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर लें। तो ये बन जाएगा 1 + 4, फिर -2 और फिर -2, तो आंसर आपको मिल जाएगा 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर डिटर्मिनेंट का। तो अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम हो तो आप डिटर्मिनेंट के अंदर ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। सही है, -2 -2 -4 हो जाएगा, +4 से -4 कट जाएगा तो आंसर सिर्फ क्या बचा? +1। क्लियर हो गई बेटे बात ये? अब जरा नेक्स्ट देखिएगा। अब जरा बेटे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। देखिए याद रखें बेटे, एमसीक्यू में आपको पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो आपको अच्छी तरह पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं? उन तमाम मैट्रिक्स को बोलते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। तो अगर हमें कभी बोला जाए कि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका याद रखिएगा डिटर्मिनेंट हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के। तो पास्ट पेपर में सवाल ऐसे पूछा था कि एक मैट्रिक्स गिवन थी, एक मैट्रिक्स गिवन थी लैम्डा 3 2 और 4, और वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसमें से आप किसकी वैल्यू निकालो? लैम्डा की वैल्यू निकालो अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो बेटे अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो मुझे बताओ, जैसे ही तुम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करवाओगे तो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करवाने से तुम डिटर्मिनेंट की जगह तो लिख दोगे 0, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ होगा कि मैट्रिक्स को सिंगुलर मानो। और अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट कराओगे? पहले राइट एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराओ। 4 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो 4 लैम्डा, फिर जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो उल्टा जब भी चलते हैं साइन चेंज करके लिखते हैं -6। बेटे -6 को आप लेफ्ट साइड पर भेज दें, वहां जाके बन जाएगा +6, इस तरफ रहेगा 4 लैम्डा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा। तो जब आप 6 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो लैम्डा का आंसर कितना आ जाएगा? 3/2 के इक्वल्स। क्लियर हो गई बात ये? चलिए जरा नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनना बेटे, एक एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट बेटे। मैं खाली वैसे ही आपको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करवा रहा, खाली तरीका उसका बता रहा हूँ कि आपको किस तरह लेके चलना है। तो सपोज कर लो बेटे कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो, मैट्रिक्स गिवन है, अच्छा मैं इसको ऑर्डर आसान ले रहा हूँ, सही है, जानबूझ के 2/2 का ऑर्डर ले रहा हूँ। मिसाल के तौर पे 1 2 4 और 6 कोई मैट्रिक्स गिवन हो, या भले 3/3 ऑर्डर गिवन हो मैट्रिक्स। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जाए, पूछा जाए कि आप इस मैट्रिक्स का पहले निकालें एडजॉइंट और एडजॉइंट का निकालें डिटर्मिनेंट।
ये आपसे